मैं ज्योतिर्विद डॉक्टर गजेंद्राचार्य, प्रकाशक विशाल ज्योतिष कार्यालय 20-30/3 बोध गया मठ, बैजनाथ था कमच्छा, वाराणसी से यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी सब्सक्राइबर लोग के लिए तथा संपूर्ण देशवासियों के लिए अपनी 25 रचनाओं में यह स्वर्णिम रचना बृहद ज्योतिष रहस्य है, जो कि 5151 पृष्ठों में शुद्ध हिंदी भाषा में 5 खंडों में विभक्त है। इस ज्योतिष महाग्रंथ को इतनी कलम अर्थात 525 कलम से मेरे द्वारा रचना हुई है। आज आप लोगों को जन्म कुंडली के तृतीय भाव में सूर्य और शनि ग्रह को बैठने का फल स्पष्ट शब्दों में दर्शाने जा रहा हूँ। जन्म कुंडली का तृतीय व सहज व पराक्रम भाव में सूर्य और शनि के मेल से जातक अत्यंत विनम्र प्रकृति का होता है। जन्म से ही सारी समस्याओं का निदान इसका होता रहता है। परिश्रम करने से अत्यधिक धन इसके भाग्य में निरंतर रहता है। किसी भी व्यक्ति को सहजता के साथ वश में कर लेता है। यह जातक सत्य बोलने वाला, अधम व्यक्ति के सामने क्रूर एवं विनम्र व्यक्ति से अधिक प्रेम व धन आदान प्रदान करने का स्वभाव से युक्त रहने वाला होता है। यहाँ पर स्थित ये दोनों ग्रहों से प्रभावित जातक कमर व नसों से संबंधित रोग से परेशान रहा करते हैं। इसलिए बुधवार को श्री गणेश भगवान की आराधना विधिवत सप्रेम परिवार के साथ जातक करें। तृतीय भाव स्थित सूर्य और शनि के कारण इसको सरकारी संस्थान में किसी भी पद पर नौकरी मिल सकती है। घर से बाहर विशेष सम्मान प्राप्त होता है। इस जातक के अंदर विशाल हृदय के साथ साथ सर्वोच्च भावना और परोपकारियों में से एक होता है। इसको किसी भी व्यक्ति से व्यर्थ की बात करना अच्छी नहीं लगती है। पारिवारिक समस्या के कारण यह अंदर से दुखी रहता है। मित्रों में 1 या 2 होते हैं जो समय पड़ने पर बिल्कुल तन धन व मन से इस जातक को साथ देते हैं। यह जातक परमार्थियों में से एक होता है और स्पष्ट शब्दों में यह आप जान सकते हैं कि जन्म कुंडली का 10म भाव के स्वामी गुरु बृहस्पति हूँ तथा चतुर्थ भाव अर्थात मातृभाव के स्वामी बुध ग्रह हूँ, तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को अपने कार्यों में मन अवश्य लगता है, लेकिन दूसरे के कार्यों में भी ये हाथ बटाने वाले होते हैं, उपकार की भावना वाले होते हैं। सामाजिक क्षेत्र में अभिरुचि कम इनको नहीं रहा करती है। ये तन मन धन से किसी की सहायता करने वाले होते हैं। मातृ सुख इन्हें अवश्य होता है। इनकी माता को शारीरिक कष्ट शरीर के ऊपरी भाग में अवश्य रहा करता है और जीवन के मध्यावस्था के उपरांत विशेष शारीरिक कष्ट से युक्त रहने के कारण इनकी माता की मृत्यु वृद्धावस्था के प्रथम चरण में हो जाती है। और जन्म कुंडली के एकादश भाव के स्वामी मंगल ग्रह हों तथा धन भाव के स्वामी चंद्रमा हों, तो तृतीय स्थान स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को लाभ प्राप्त होने पर भी खुशी होती है और हानि होने पर भी, धन की हानि होने पर भी खुशी ही रहा करती है। मन में अधिक संतोष इनके अंदर रहा करता है। धन का अभाव नहीं रहता है। जीवन के मध्य काल के उपरांत जातक को अधिक धन की प्राप्ति, पारिवारिक क्षेत्र में विशेष मदद, अन्य जनों के मिलने के कारण जातक प्रसन्न रहा करते हैं। धन की प्राप्ति होती है तो विकास का कार्य भी ये करने वाले होते हैं। और जन्म कुंडली के 9वें भाव अर्थात धर्म व भाग्य भाव के स्वामी शनि ग्रह हों तथा विद्या व संतान भाव के स्वामी शुक्र ग्रह हों, तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र के प्रभाव से जातक को 24वें वर्ष के उपरांत भाग्योदय होता है और 44वें वर्ष के उपरांत विशेष रूप से धन की प्राप्ति करने वाले होते हैं। भाग्योत्थान किसी भी काल में इनको हो सकता है। ये परिश्रमी होते हैं।
त्याग की भावना इनमें भरी रहती है, संतान सुख इन्हें अवश्य होता है, तो पुत्र का योग इन्हें आता है। पुत्र के द्वारा ये अत्यंत संतुष्ट रहा करते हैं। इनकी भावनाओं को समझने वाले इनके पुत्र होते हैं। और जन्म कुंडली के सप्तम भाव के स्वामी बुध अथवा बृहस्पति ग्रह हों तथा लग्नेश मंगल ग्रह हों, तो सूर्य और शनि तृतीय भाव में स्थित रहने के कारण जातक को मानसिक तनाव रहने पर भी कार्य करने की क्षमता इनमें भरी हुई रहती है। इनके मन मस्तिष्क में उच्च भावना अवश्य ही प्रतिकूल बेला में भी रहा करती है। ये जातक पारिश्रमिक लेने में भी संकोच नहीं करते हैं। ये स्पष्टवादी होते हैं, धन संपदाओं के प्रेमी होते हैं और सही रूप से धनोपार्जन करके विकास का कार्य करने वाले होते हैं। और अंत में आप लोगों को यह ज्ञात हम करा सकते हैं कि जन्म कुंडली के नीच भावों में यदि उच्च ग्रह शुभ व मार्गी ग्रह बैठे हों और उच्च भावों में नीच ग्रह अर्थात वक्री ग्रह बैठे हों, तो तृतीय भाव स्थित सूर्य और शुक्र शनि के प्रभाव से जातक को मानसिक तनाव शुभ बेला में भी हो सकता है, शारीरिक कष्ट हो सकता है, आर्थिक परेशानियों की सामना करनी पड़ सकती है। इसके लिए जातक को सूर्य की आराधना करनी चाहिए। रविवार को सूर्य का व्रत रखना चाहिए और सूर्य आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। ओम गृहिणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 3 माला जाप करने से किसी भी प्रकार के शारीरिक कष्ट, मानसिक या आर्थिक कष्ट की सामना नहीं करनी पड़ेगी। और भगवान शिव की आराधना करने से आत्मिक सुख अवश्य ही प्राप्त होगा। माता भगवती की भी आराधना करनी चाहिए, हनुमान जी की भी आराधना इस जातक को अवश्य ही करनी चाहिए। और अंत में फिर इस ज्योतिष महाग्रंथ को मंगवाने के लिए आप लोगों से कहेंगे, इसलिए कि इसको अध्ययन करने के उपरांत आप एक ज्योतिर्विद के समान, ज्योतिषियों के समान आत्मज्ञान प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी व्यक्ति को लाभ प्रदान कर सकते हैं, सांसारिक सुख प्रदान कर सकते हैं। जो परेशानियां रहती है उसकी जन्म कुंडली को देखकर आप उसकी परेशानी को दूर कर सकते हैं। और हम प्रकाशकीय कार्य भी करते हैं। हिंदी का पुस्तक हो, संस्कृत का पुस्तक हो या इंग्लिश का बुक हो, आप लोग यहाँ से प्रकाशित करा सकते हैं। उचित मूल्य पर प्रकाशित करके दिया जाता है, दिया जाएगा और सही समय पर कम समय में आप लोगों को प्रकाशित पुस्तक करके यहाँ से दिया जाएगा। सीधा संपर्क हमसे आप कर सकते हैं। पहला संपर्क का नंबर है जो व्हाट्सएप नंबर है हमारा है 94 51 22 87 और 47। दूसरा नंबर है जो जियो का नंबर है, पेटीएम नंबर है 88 40 76 17 और 92। इंस्टाग्राम पर भी आप लोग हमको फॉलो कर सकते हैं। ज्योतिष महाज्ञान अकाउंट हमारा है, उसको आप फॉलो करें। फेसबुक पर अवश्य हमको आप देख सकते हैं, हमारी वीडियो को आप देख सकते हैं। फेसबुक पर गजेंद्राचार्य ज्योतिर्विद हमारी आईडी है, उसको आप लोग खोलें और अवश्य ही हमारी सभी वीडियो को देखें, उससे ज्ञान प्राप्त करें। हमको आत्मिक खुशी प्राप्त होती रहेगी। और ज्योतिष महाज्ञान जो हमारा यूट्यूब पर चैनल है उसको अवश्य ही सब्सक्राइब करें, घंटे का बटन अवश्य दबाएं और हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। देवाधिदेव महादेव की असीम कृपा आप लोग पर होती रहेगी, बरसती रहेगी। आप लोग सदैव स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे और हमारी सभी रचनाओं को आप लोग पढ़ते रहें, वीडियो को देखते रहें, सुख, आत्मिक सुख प्राप्त करते रहें। धन्यवाद।